हेलो बच्चे, सही बच्चे को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे को गुड मॉर्निंग। आप लोगों का जो आज क्लास शुरू हो रहा है वह फिजिक्स का क्लास है। आप यहाँ पर पढ़ेंगे नॉर्मल से एडवांस तक। रियल में समझे हो तो जीरो से हीरो तक का क्लास आपका है। क्लास 10th में फिजिक्स का सारे कंसेप्ट होंगे, उसके साथ साथ आपका सारा बेसिक कंसेप्ट स्टैंडर्ड 6 से लेकर 12 तक के भी सारे कंसेप्ट इन्वॉल्व होंगे। थोड़ी पूरी सावधानी और ईमानदारी पूर्वक मेरा स्टडी और आप इसको क्या करें, घर पर रिकॉर्डेड अपलोडेड कर ले और फिर 5-6 बार देखें, सारे कंसेप्ट को अपने जेहन में उतार लें। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद। जुड़िए। चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक शुरू हो रहा है वह फिजिक्स है, जैसे आप देख रहे हैं। और ये जो फिजिक्स आपका है वह आपको ये जानना है कि वैसे भी बिहार बोर्ड या ये तो एनसीईआरटी लेवल का है, कहीं का बच्चे भी पढ़ सकते हैं। ये विशेषकर जो आपका ये फिजिक्स का है, यहाँ पर एक बात को ध्यान देनी है, पूर्णतः ध्यान देनी है कि ये फिजिक्स जो आपका क्लास 10th का है, यहाँ पर हम लोग पहला चैप्टर फिजिक्स के में प्रकाश के बारे में पढ़नी है हमको। अगर कोई पहला टॉपिक पूछेगा तो यहाँ होगा प्रकाश का परावर्तन। वैसे तो आप सब कुछ जान ही रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे आप लोग, अच्छा भी पढ़े होंगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ जो आ रहा है वह प्रकाश का परावर्तन आ रहा है। और ये जाते ध्यान रखनी है आपको कि ये प्रकाश का जो परावर्तन है इसे हम लोग जो है स्टडी कर रहे हैं, और ये भी क्लास 10th क्लास का। सो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ सही बच्चे कि यहाँ जो सब्जेक्ट आपके पास अपडेटेड है, प्रकाश का परावर्तन। रियल में एक तो बात है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रियल में प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, अभी तक समझो कि मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, लगभग 300 वर्षों में भी लोगों ने सही प्रकाश का परिभाषा नहीं प्राप्त कर पाया। ये तो दुर्भाग्य कहो। आज उसी का परिणाम है कि प्रकाश की सही परिभाषा मिलना थोड़ा मुश्किल है। प्रकाश का जो सबसे करेक्ट परिभाषा आजकल है वह है प्रकाश तरंग और कण दोनों है। इसी की एक्सप्लेन में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कई वर्षों तक कार्य करते रह गए। खैर, उतना डिटेल आपको नहीं पढ़ना है। रियल में जो प्रकाश क्या है, अगर कोई क्वेश्चन बनाता है तो आप लोग उतना डिटेल अभी नहीं जाना है। तो एक मैं क्वेश्चन लेवल पर ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को मैं पहले नॉर्मल पढ़ाऊँगा, फिर इसका एडवांस फॉर्म। स्टार्टिंग अगर आप कमज़ोर बच्चे हो तो स्टार्टिंग पढ़ लो, फिर अगर तेज बच्चे हो तो इसका एडवांस लेवल पढ़ लो। प्रकाश जो रियल में है या ऊर्जा का रूप है, एनर्जी है या एनर्जी है, ऊर्जा का रूप है, इन फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को, जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं। आप लोगों को क्लास 10th लेवल तक इतनी ही परिभाषा जरूरत है। यह ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं। बस 10th क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है आपके क्लास के लिए। लेकिन मैं आपको बोला था कि मैं आपको नॉर्मल से एडवांस तो पढ़ाऊंगा, सो मैं पढ़ा रहा हूं अब इसका एडवांस कंसेप्ट। सो आप नॉर्मली देखें इसको। इसका जो है, जो मैं नोट लिख रहा हूं उसको आप लोग बहुत केयर करेंगे। मैंने पहले भी बोला कि प्रकाश की सही परिभाषा बताने के लिए रियल में समझो तो कई सौ वर्षों तक लोगों ने कोशिश किया। न्यूटन साहब से शुरू हुआ, हाइगेंस तक आया। अब जरा सोचिए न्यूटन साहब कब आए थे। इसलिए बड़ी व्यापक परिभाषा है। पहले ये जानना पड़ेगा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब आप हमारा बच्चा ये कहेगा
कि सर ये तो मुझे पता नहीं कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो जो लड़के शुरू से जी मेंस, नीट, एडवांस की तैयारी करते हैं उनकी क्लास इस डीप लेवल तक होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब रही बात कि सर ये विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, शायद तुम नहीं समझ पाओगे। प्रकाश जो है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में भी गमन करेगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाएगा। अगर मैं बताऊं आपको तो प्रकाश अगर इस वेव की तरह जा रही है तो विद्युत क्षेत्र ऐसे जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जाएगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में आएगा यह अनुप्रस्थ तरंग है। बड़ी बात, यह अनुप्रस्थ तरंग है, ये ध्यान देनी है आपको। तीसरी चीज क्या है, प्रकाश के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को ये जानता है। ये जो है ना, प्रकाश गमन कहां करता है आप तो जानते हैं। प्रकाश का गमन यह निर्वात, निर्वात का मतलब वह होता है जहां हवा नहीं है, एवं विभिन्न पारदर्शी एवं पारदर्शी, विभिन्न पारदर्शी माध्यमों में भिन्न भिन्न वेग से चलता है। भिन्न भिन्न वेग से चलता है। अब रही बात, अर्थात कहने का अर्थ है ये प्रकाश का वेग डिपेंड किस पर कर रहा है? प्रकाश का वेग डिपेंड कर रहा है माध्यम पर। आपको ये जानना होगा कि प्रकाश का वेग माध्यम पर डिपेंड कर रहा है। प्रकाश का वेग ये जो है ना माध्यम पर निर्भर कर रहा है। माध्यम पर आप पढ़ोगे, अगले चैप्टर में इसकी चर्चा होगी थोड़ा बहुत। ये माध्यम पर क्या करता है, निर्भर करता है। बच्चों ध्यान दो, प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है, अर्थात माध्यम का घनत्व जितना ज्यादा होगा प्रकाश का वेग उतना कम होगा। माध्यम का घनत्व, माध्यम का घनत्व जितना अधिक प्रकाश का वेग उतना कम। उतना कम कहां बच्चे? उस माध्यम में। टेक्निकली बात सुनो, साइंस है, मैं बोला था ना कि एडवांस लेवल तक का ही क्लास है ये। माध्यम का घनत्व जितना अधिक प्रकाश का वेग उतना कम उस माध्यम में। कहने का अर्थ है कि कोई आपसे पूछेगा कि प्रकाश का वेग निर्वात में कितनी है, ये आप पॉलिटेक्निक की तैयारी करोगे आगे उसमें भी काम आएगा। निर्वात में है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब पूछा जाएगा सर कांच में, सर जल में, ये सब कौन है? पारदर्शी हैं। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो कांच में, जल में, इसमें इसका वेग जो है ना घटता जाता है। कांच में और इस सब में इसका वेग जो है घटता जाता है। 2.25 तो थोड़ा बहुत चेंज होता भी रहेगा क्योंकि थोड़ा बहुत कंसेप्ट इसको ध्यान रखना है आपको। लगभग 2 लाख रहता है इसका, समझो। अगर अति में समझोगे तो इसका हुआ 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसको समझोगे तो 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 1010 लाख। हाँ, इसको समझोगे तो मोटा मोटी 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। जरा सोच लो कितना वेग है इसका।
1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से चलता है लाइट। अगर निर्वात होगा तो अब अगर कांच होगा, कांच मतलब जानते हो शीशा, उसमें प्रकाश का भी इतना है और जल में प्रकाश का भी, यानी भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग क्या है, भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग क्या है, भिन्न भिन्न है। क्वेश्चंस लगातार कंसेप्ट चल रहे हैं, इस कंसेप्ट को आप लोगों को कंसेप्ट से सुनना है, क्योंकि इससे अच्छा कंसेप्ट किसी भी चैनल पर ऑफलाइन ऑनलाइन आपको नहीं मिल सकता। तीसरी चीज मैं बताऊं आपको, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, समझना करेंगे हम लोग। प्रकाश जो है वह क्या है, सीधी रेखा में चलती है। अब कहोगे सर ये सीधी रेखा में चलती है, सर इसका प्रयोग चलती है। अब आपको बताना पड़ेगा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, तो सर ये प्रकाश कैसे पता चलेगा कि ये प्रकाश सीधी रेखा में चल रही है। तो जरा इसको सोचो, तुम लोग इसका एक एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। एक यहाँ पर बल्ब जला दो और इसके चारों ओर 4-5 ठो सीधा सामने सामने कूट लगा दो। एक कूट में एक छिद्र कर दो एक तरह का, अगर वह सामने रहेगा तो तुम्हें वो प्रकाश आप भीतर पार कर पाएगा। अगर तुम उस कूट को इधर उधर करोगे तो प्रकाश की किरणें उससे होकर पार नहीं कर पाएगी। इसका सीधा मतलब बनता है कि प्रकाश सीधी रेखा में ही गमन करती है, और इसी कारण से ये सीधी रेखा में जो गमन करती है, इसका परिणाम क्या होता है, परिणाम सर ये इसका हमको परिणाम क्या मिलेगा। देखो बहुत सारे परिणाम हैं, लेकिन 2 परिणाम है आप नजर के सामने देख सकते हो। परिणाम नंबर 1 कि छाया बनता है, क्या छाया बनता है। परिणाम नंबर 2 ग्रहण लगता है। ये 2 उदाहरण है जो ये प्रूव कर रहा है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अब रही बात कि सर ये बातें हमें नहीं समझ में आया, ग्रहण लगती है, हाँ। अब छाया बनना मतलब समझ रहे हो ना, तो छाया बनना प्रकाश की सीधी होने का पहचान है, सीधी रेखा में गमन करती है। अगर प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है इसलिए छाया बनता है, क्योंकि अगर सीधी रेखा में गमन नहीं करती तो प्रकाश की किरणें आपके बगल होकर गुजर जाती और पीछे का क्षेत्र अंधेरा नहीं होता। अंधेरा होने का मतलब है कि प्रकाश की किरणें आप के शरीर के को पार नहीं कर पाई, पार की होती तो वह क्या बन गया रहता, तो छाया नहीं बना रहता। पानी आप अगर किसी पानी में अगर आप जाओगे घूमोगे तो क्या तुम्हारा वहाँ पानी तुम्हारा छाया बनाता है, नहीं, क्योंकि पानी सीधी रेखा में चलता ही नहीं है। तो जो सीधी रेखा में चलेगा वही छाया बनाएगा। इसी कारण से प्रकाश से क्या बनता है, छाया बनता है। और दूसरा है ग्रहण लगता है। शायद आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि ग्रहण लगने की घटना, 2 तरह के ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। अगर कोई आपको डिटेल जानना है तो थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ग्रहण का 2 कंसेप्ट होगा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। आइए समझते हैं क्या है पोजीशन। अगर कोई पूछेगा कि सर सूर्य ग्रहण में क्या होता है, ये ग्रहण कहीं ना कहीं अब समझो, तुम्हें पता है कि 3, अगर आप कभी कभी पृथ्वी के मंडल को देखोगे तो ये आपका सूरज है, सन है, फिर इसके ऐसे देखोगे ये पृथ्वी घूम रही है, आप इसके बाद तो आपको पता है बात को, तो यहाँ मान लो अर्थ है। और तुम्हें पता है मून जो है, चंद्रमा जो है वह किसकी परिक्रमा कर रहा है, चंद्रमा जो है वह भी परिक्रमा कर रही है किसका, पृथ्वी की। यही हमारा सौर मंडल का छोटी मोटी डायग्राम के द्वारा ग्रहण के बारे में समझने के लिए बहुत सुंदर सा एक डायग्राम अपडेट किया गया है। सो आप जरा देख लो इस बात को। मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपको कि ये घूम रहा है, और तुम्हें पता है इसमें एकमात्र सूर्य है वही क्या करता है, प्रकाश को देता है। और ये दोनों भाई साहब प्रकाश लेने वाले हैं, देने वाले ओनली सन है, सूर्य है। अब होता क्या है कि सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर गई, ऐसा हुआ कि एक समय ऐसा आया कि यहां देखो और ये पोजीशन बन गई, यानी ये तीनों भाई साहब, चंद्रमा, पृथ्वी और ये सूर्य, यानी सूर्य के बीच में आ गया कौन सी, यहां आ गई, यहां पृथ्वी। तो ये बीच में आई, इसका मतलब ये सब सीधे हैं, ये सब के सब पृथ्वी कहां गई, बीच में। सब कहां ऐसा है बच्चे, सीधे लाइन में, सीधे हैं, सीधी रेखा सीधी होती है, सब सीधी है। कहने का अर्थ हुआ इसलिए सूर्य का प्रकाश यहां क्या पहुंचा, चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाया। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाया, इसने अर्थ पर ऑब्जर्व कर लिया, इसलिए चंद्रमा पर लाइट नहीं पहुंचा, तो ग्रहण हो गया चंद्र ग्रहण।
जब लाइट कहाँ नहीं पहुंचा, चंद्रमा पर नहीं पहुंचा, तो नाम पड़ गया चंद्र ग्रहण। अर्थात इससे ये प्रूव हो रहा है कि सीधी प्रकाश जा रही है। फिर एक पोजीशन ये हो सकता है, सेकेंड पोजीशन, क्योंकि सूरज तो अपने स्थान पर रहेगा, ऐसा रहेगा, यम्र हो जाए और फिर यहां अर्थ हो जाए, यानी चंद्रमा बीच में आ गई। तो सूर्य का प्रकाश कहां चली गई, चंद्रमा पर, तो पृथ्वी को प्रकाश नहीं मिला, पृथ्वी को प्रकाश नहीं मिला, तो यहां जो है इसका नाम पड़ेगा सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण यानी कहने का अर्थ है कि सूर्य तो अपना बीचों बीच वाला पोर्शन में रहता ही है, सूर्य तो लाइट देता है। अब ये क्या किया कि ये पृथ्वी पर नहीं पहुंची, ये पहुंच गया, इसके सारे लाइट कहाँ रह गए, चंद्रमा पर रह गए। सो क्या नाम पड़ गया यहाँ, सूर्य ग्रहण। और ये कहाँ पर लाइट कहाँ पर गया, चंद्रमा पर, तो ये क्या नाम पड़ गया आपका, चंद्र ग्रहण। तो इस तरह से आप इसका भी समझ सकते हैं कि अगर आप देखोगे तो इसका दो उदाहरण आपको मिलेगा, चंद्र ग्रहण का और सूर्य ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का और सूर्य ग्रहण का। यानी ये पहचान है कि ये ग्रहण, ये पहचान है कि प्रकाश की किरणें कहाँ सीधी रेखा में ही चलती है। अब एक बात वो ध्यान से समझिए, पृथ्वी के बीच सब सीधा एकदम बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर पोजीशन क्या बन गया, ये पहचान क्या है, ये पहचान कर रहा है कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। अभी आपको यही पढ़ना है, थोड़ा बहुत इसमें सुधार भी होने वाला है, लेकिन थोड़ा वेट एंड वॉच करो। अगला टॉपिक जो आ रहा है, हाँ, अगला जो टॉपिक आ रहा है उसमें हम लोग फिर चर्चा में लेते हैं। अब रही बात कि सर ये प्रकाश के रियल में कुछ चीजें और समझिए। प्रकाश का जो एक सीधा कंसेप्ट है, थोड़ा बहुत मैं इस पर चर्चा करते रहूंगा, बड़ा टॉपिक है, पूरा स्पेशल फिजिक्स का एक फिजिक्स बना हुआ है इस पर, ऑप्टिक्स, इतना बड़ा टॉपिक है, सारा दुनिया इसी के पीछे है, सोलर लाइट, सनलाइट, सब कुछ किसकी यूज किया जा रहा है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। थोड़ा मोटी मोटी चीज में पढ़ा रहा हूं, पूरा एक फिजिक्स ही बना हुआ है इस पर। इसके बाद रियल में समझेगा तो सबसे महत्वपूर्ण बात कोई अगर बोलेगा तो ये बात लिखना, प्रकाश तरंग और कण दोनों है। अब ये कौन कौन वैज्ञानिक दिया, ये तो चर्चा आपको अगले क्लास में पढ़नी है। ये रियल में ये प्रकाश तरंग और कण दोनों है, ये बातें सबसे करेक्ट डिफिनीशन है अभी के समय का, क्योंकि प्रकाश इतनी सारी घटनाएं प्रस्तुत करती है, दिखाती है कि इसको किसी एक तरंग से या कण से वर्णन नहीं कर सकते हैं। कुछ घटनाएं को तरंग से वर्णन किया जाता है, तरंग के गुण वहां लागू होते हैं, और कुछ ऐसी प्रकाश की घटनाएं हैं वहां पर कण वाले, कण का प्रॉपर्टी लागू होता है, इसलिए तरंग और कण दोनों कहा गया। मगर दोनों प्रॉपर्टी साथ साथ लागू होगा थोड़ा मुश्किल है। सो मैंने आपको बहुत एकदम कंसेप्चुअल पढ़ा रहे हैं, आपको बहुत डिटेल पढ़ रहे हो तो सब, ये डिटेल तो तुम्हारा जी मेंस नीट लेवल था, जिसे साइंस तुम्हारा धांसू होने की भरपूर संभावना है। अब रही बात कि प्रकाश का स्रोत के बारे में चर्चा हो रही है, प्रकाश आता कहां से है, प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का जो स्रोत है रियल में, इसके बारे में आपको जानना है कि प्रकाश का स्रोत एक टॉपिक बन के तैयार है, प्रकाश का स्रोत। पहले इसकी परिभाषा हम लोग देखेंगे, प्रकाश का स्रोत। कुछ चीजें समझने की कोशिश करें। अभी तक आपने इतनी परिभाषा पढ़ा होगा, जो पदार्थ प्रकाश उत्पन्न करता है, जो पदार्थ प्रकाश उत्पन्न करता है वह प्रकाश स्रोत कहलाता है, प्रकाश स्रोत कहलाता है। अब रियल में ये प्रकाश स्रोत का, ये तो आपका नॉर्मल कंसेप्ट हुआ, इसका थोड़ा कंसेप्ट समझो। प्रकाश स्रोत जो होता है उसमें ऊर्जा संचय होता है, वही ऊर्जा प्रकाश के रूप में परिवर्तित होती है। सूर्य से ऊर्जा निकलता है, ये प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है, वहां भी एनर्जी संचय रहता है,
किस रूप में संचय रहता है, तो वहां पर नाभिकीय अभिक्रिया होती है, हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। यानी नाभिकीय ऊर्जा से जो प्रकाश ऊर्जा निकलता, नाभिकीय ऊर्जा से ही प्रकाश ऊर्जा में क्या होता है, वह ट्रांसफर होता है। यानी कहने का अर्थ है संचित ऊर्जा प्रकाश के रूप में परिवर्तित होती है। अगर आप इस चैप्टर अगर बढ़िया से पढ़ रहे हैं तो साइंस तो हलवा होगा ही, भविष्य भी सुंदर। ये जो है ना रूपांतरित, प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित होता है। यानी कोई ना कोई एनर्जी वहां संचय रहता है। जैसे सूर्य के अंदर मैं चर्चा कर लेता हूं, थोड़ा ही आप आ जाइए, आप पढ़ेंगे। सूर्य में आपको पता है एनर्जी, लाइट का सबसे बड़ा सोर्स जो है वह सूर्य है। तो सूर्य में कौन ऊर्जा रहता है, अगर आप बात करोगे तो वहाँ नाभिकीय अभिक्रिया होती है। इसका मतलब है नाभिकीय ऊर्जा ये किस में होता है, नाभिकीय ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित होता है। प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित होता है। याद रखना एक एक चीज। सर लालटेन में क्या होता है, अरे लालटेन में तो कौन चीज डालते हो, उसे बोलो, तेल डालते हो। लालटेन, तुम्हारा लालटेन जल रहा है, लालटेन में क्या होता है, देखो तुम तेल डालते हो, मतलब तेल कौन पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है। तो रासायनिक ऊर्जा वहां बदलता है किसमें, रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है। प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित होता है या बदलता है, रूपांतरित ज्यादा अच्छा वर्ड है आपका। थोड़ा भारी लगेगा तो बोलिएगा में क्या होता है, ये रूपांतरित होता है। ये क्या होता है आपका, रूपांतरित होता है। एक एक बात समझिए। बल्ब क्या है, इसके बारे में अगर जानना है आपको, तो बल्ब में आप क्या डालते हो, बोलो। बल्ब में सही बच्चों पता है, बल्ब, सर बल्ब तो जलता है, रोशनी होती है। बल्ब में कौन सी रहता है, आप कौन ऊर्जा देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी है। विद्युत ऊर्जा है, कौन ऊर्जा है बच्चे, विद्युत ऊर्जा किसमें बदल रहा है, प्रकाश ऊर्जा में। तो मैं बोला कि जो ऊर्जा का स्रोत है वह कहीं ना कहीं ऊर्जा का प्रकाश उत्पन्न करता है, वह प्रकाश स्रोत कहलाता है। ये क्या करता है, कुछ नया चीज नहीं करता, यही काम करता है कि ऊर्जा, संचित ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित होता है। सूर्य में कौन ऊर्जा होती है, तो नाभिकीय ऊर्जा होती है, ये प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। लालटेन क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तुम लोग एक बात को हमेशा सुनो कि मैं जो तुमको पढ़ा रहा हूं ना, इसका महत्व तुमको तब समझ में आएगा जब तुम 12th क्लास में, 11th क्लास में साइंस पढ़ोगे और डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना देखोगे। मैट्रिक में तो लगेगा कि बहुत सारी बकवास पढ़ा रहा है मास्टर, लेकिन यही सब आगे का सीधा कंसेप्ट है। मैं तुम्हें हल्का नहीं पढ़ा रहा हूँ, बोला ना नॉर्मल से एडवांस तक का क्लास है। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है जो इंटर 12th तक ऑब्जर्व करता है कंसेप्ट। ये बहुत डीप कंसेप्ट है जो कहीं तुमको किसी किताब में उपलब्ध नहीं होगा, इतना डीप कंसेप्ट। किसी भी तुम ऑनलाइन ऑफलाइन चैनल चेक कर लो, कहीं तुमको मिलने उलने वाला नहीं है। तो मैं आप बताया आपको, अभी प्रकाश पर ही थोड़ी चर्चा चल रही है, बच्चे लोगों का टाइम भी कुछ ज़्यादा भी नहीं हुआ है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर क्या है, तो प्रकाश स्रोत हम लोग पढ़ रहे थे। चलिए आइए आगे। प्रकाश स्रोत भी आपके किताब में दिया गया होगा, प्रकाश स्रोत पर कुछ चर्चा हुई होगी। ये जो प्रकाश स्रोत हैं, रियल में आप जान दीजिए, ये प्रकाश स्रोत दो प्रकार के, प्राकृतिक और दूसरा है मानव निर्मित। एक प्राकृतिक हुआ, दूसरा क्या हुआ आपका बच्चा, मानव निर्मित। प्राकृतिक स्रोत वह है जो प्रकृति में पाया जाता है,
प्राकृतिक में पाए जाने वाला प्रकाश स्रोत। सर ये कौन है प्रकाश स्रोत जो प्रकृति में पाया जाता है? पता है दुनिया का सबसे ज्यादा रोशनी देने वाला ये है सूर्य। ये प्रकाश सूर्य होंगे, तारा सूर्य भी तो एक तारा है। और मैं बताऊं आपको प्रकृति स्रोत में जो आएंगे वो आएंगे सूर्य आएंगे, तारा होंगे। अब यहां ध्यान देना होगा, इसके अलावा सूर्य जो है और तारा होंगे। बहुत सारी चीजें कंसेप्ट है, मैं देख रहा हूं कि इतना कंसेप्ट है कि मुझे लग रहा है कि शायद बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा टेक्निकली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाँ चलो, तो ये सूर्य हुए, तारा हुए, और हाँ ध्यान दो, और मानव निर्मित तो आप समझ रहे हैं, ये मानव निर्मित समझ रहे होंगे जो मनुष्य बनाया है, जिसे मानव या प्रयोगशाला में बना है, प्रयोगशाला में बनाया गया। अब इसमें जैसे में बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, आप देख रहे हैं ना, अभी जो बल्ब हो रहा है, बल्ब देख रहे हैं, ऊपर मरकरी जल रहे हैं, बल्ब हुआ, मरकरी हुआ, आपके लालटेन हुए, ये सारी चीजें क्या है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है, क्योंकि मनुष्य ने इसको बनाया है। तो ये सारी चीजें अब यहां रहा रियल में ये जो प्रकाश स्रोत की मैं जो चर्चा किया हूं, ये चीजें आपको इतनी चीजें बहुत इजी वे में ध्यान रखना है। एकदम हल्का टॉपिक है, सीधा बच्चा है, और वो मैंने हाथ से इसे लिख रहा हूं, जिसे छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें छोटी में लिखा जाती है। अगला टॉपिक जो मेरे पास आ रहा है, अब ये बातें बहुत जानना जरूरी है। क्या हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं? अंधेरा में हम अंधेरा में किसी वस्तु को क्यों नहीं देख पाते हैं? हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं? ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, और मैं इसकी भी चर्चा कर रहा हूं आपको। अब एक क्वेश्चन पूछेगा कि हम लोग वस्तु को कैसे देखते हैं, बड़ा टॉपिक आ गया। हम लोग इसकी मैं एक डायग्राम से बताऊंगा, थोड़ा इसको रोकता हूं, अभी टॉपिक को एक डायग्राम से बताऊंगा। किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है और वहां से वह वस्तु परावर्तित होकर हमारे रेटिना पर आ जाती है, और रेटिना जिसको तुम लोग बउआ की तरह कहते हो, जहां छाया बनता है, उसी तरह का है रेटिना, उससे पिछड़ा पोर्शन है। अब ध्यान दो, यहाँ तो रेटिना पर जब प्रकाश की किरण वहां पड़ती है तो परावर्तित होकर हमारे रेटिना पर आ जाती है, और रेटिना पर वह जो है हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र है उसको वह क्या करता है, वह तंत्रिका तंत्र के माध्यम से इलेक्ट्रिक एनर्जी विद्युत ऊर्जा के रूप में हमारे मस्तिष्क को पहुंचा देता है। मैं एक डायग्राम से समझाऊंगा कि तुम लोग किसी वस्तु को हम लोग कैसे देखते हैं, हम लोग किसी वस्तु को क्यों कैसे देखते हैं। अंधेरा में हम लोग वस्तु क्यों नहीं देखते हैं? यानी प्रकाश की किरणें जब रेटिना पर पहुंचती है, जब प्रकाश की किरणें कहाँ पहुंचती है? रेटिना पर पहुंचती है, तो प्रकाश स्रोत से, हाँ ध्यान दो, यहाँ अगर एक डायग्राम बताऊंगा सुनो कैसे। अब यहाँ पर मैंने एक बल्ब जलाया, ये आपका है बल्ब, समझो कंसेप्ट को इजी वे में। और मैंने क्या बोला, यहाँ बल्ब जलाया और मैंने यहाँ पर एक वस्तु को रख दिया, मान लो मोमबत्ती रख दिया। यहाँ जो है मैंने एक मोमबत्ती रखो ना, यहाँ एक टेबल की बुक रख दिया, सबसे अच्छी चीज बुक रख दिया, और इंसान यहाँ खड़ा हो गया। मान लो ये आदमी है और ये खड़ा हो गया, ये इसकी आंखें, अब ये इसकी आंखें, अब ये आप जरा सोचो, तुम्हें पता है ये बल्ब जल रहा है तो इससे क्या निकलेगी? रोशनी निकलेगी। क्या निकलेगी? यहां पर रोशनी। अब यहां सुनो, जब ये रोशनी निकलेगी तो डायग्राम कैसे होगा? तो यहां से ये प्रकाश की किरणें अगर आप देखना चाहो तो ऐसे होगा, ये प्रकाश की किरणें यहां भी आएगी, ये प्रकाश की किरणें इस बॉल पर ही पड़ेगा, और यहां से ये आपकी आंखें पर भी जाएंगी, और फिर यहां से ये किरणें जो है ना आप आंखें पर भी जाएंगी। ध्यान दो यहाँ, अब मैं तुम्हें एक चित्र से अति समझा रहा हूं, इसको समझो। ये ऐसा नहीं कि बल्ब जल रहा है तो तुम्हारे केवल आंखें पर आएगा, ऐसा नहीं। तो ये किरणें यहां भी गई और ये किरणें यहां भी गई,
और यहां से ये किरणें परावर्तित होकर, यहां से ये किरणें परावर्तित होकर आपकी कहां पहुंच गई, आंखें में पड़ गई और आप किसी वस्तु को देख लिए। यानी प्रकाश आपतित हुई कहां पर, बुक पर, और यहां से परावर्तित होकर आंख पर पहुंच गई, आंख पर पहुंच गई। और दूसरी प्रकाश किरणें बल्ब से आई, आंख के रेटिना पर, आंख के रेटिना पर आंख के रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बना, रेटिना पर पहुंची, रेटिना पर पहुंची, या प्रकाश ऊर्जा संकेत में, यानी वर्ड सुनिए यहां पर, ये प्रकाश ऊर्जा संकेत में बदल गया, मस्तिष्क में क्या हुआ, पहुंच गया रूप में। ये जो है ना आपके मस्तिष्क में पहुंच गया। ये डायग्राम देखो, इसी डायग्राम से आपका समझ क्लियर हो रहा जाएगा। एक बार रिपीट कर देता हूं। ये आपकी आंखें हुई, ये आपकी आंखें हुई, यहां ध्यान दो, बल्ब से रोशनी आ रही है, किरण में दिखा दिया है, और यहां से ये परावर्तित होकर लौट गई। प्रकाश आपतित हुई, कहां पर आपतित हुई बुआरे, तुम्हारे किताब पर, और यहां से परावर्तित होकर देखो कहां जा रही है, होकर आंख पर पहुंच गई। दूसरी प्रकाश किरणें बल्ब से आई, देखो उधर से आ रही है, कहां पर आ रही है, आंख के रेटिना पर पहुंची, और यह प्रकाश ऊर्जा संकेत में बदलकर विद्युत ऊर्जा के रूप में या विद्युत संकेत के रूप में कहां पहुंच गया, मस्तिष्क पर, और हमारे दिमाग को बता दिया, देखो ना वहां किताब है। वो दिमाग को बता दिया ये पहुंचकर मस्तिष्क में कि देखो ना वहां किताब है। सो हम लोग देख लेते हैं। अंधेरा होती है, वस्तु होते हैं, हम भी होते हैं, बल्ब नहीं होती है, प्रकाश से किरण नहीं जाता है। यानी अच्छा, तो एक बड़ी चीज इसमें आ रही है, किसी वस्तु को प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरणों का कटान होना चाहिए। किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने के लिए, इसकी चर्चा आगे होने वाली है, 2 किरणें, एक किरणें इधर इधर का कटान होनी चाहिए। इस तरह से हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं, किसी भी वस्तु को देखते हैं, किसी भी वस्तु को देखने की विधि। कोई पूछेगा कि हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं, इसका जवाब सुंदर जवाब, अंधेरा होगी, प्रकाश नहीं होगा, तो फिर आप किसी वस्तु को कैसे देख पाओगे। थोड़ा क्लास लंबी हो गई है, मैं आपको आज का क्लास क्लोज करता हूं। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को जिस समय देखो, सुबह देखो गुड मॉर्निंग, रात में देखो गुड नाइट, शाम में देखो गुड इवनिंग, सभी कुछ मॉर्निंग इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।
फिर हम लोग मिलेंगे। आप लोग इसको अपडेट करें, आप लोगों के लिए बहुत बेहतर विकल्प, अच्छा से काम करें। अरे कहाँ चला जाता है ये पीछे।